आज श्रावण मास की चतुर्थी तिथि है और आज एक बड़ा पवित्र उत्सव भी है। श्री गोदाम्बा जी का प्राकट्य महोत्सव। आज उनकी जयंती है गोदाम्बा जी की। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्याम तुलसी काननोद्भवाम पांडे विश्वंभराम गोदाम वंदे श्री रंगनायिकी। रंगनायिकी श्री गोदाम्बा जी का आज प्राकट्य उत्सव है। जब सूर्य कर्क राशि पर हो और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो तो गोदाम्बा जी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी है और कर्क राशि के सूर्य भी। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्याम तुलसी काननोद्भवाम पांडे विश्वंभराम गोदाम वंदे श्री रंगनायिकी। श्री रंगनायिकी गोदाम्बा जी, उत्तर भारत के लोग इनका चरित्र बहुत कम जानते हैं। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व द्रविड़ देश में श्री गोदाम्बा जी का प्रादुर्भाव हुआ। हमारे संप्रदाय में इन्हें महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भगवती महालक्ष्मी ही गोदाम्बा के रूप में, आंडाल के रूप में प्रकट हुई। द्रविड़ में इनका नाम आंडाल है। दक्षिण भारत में एक महान भक्त हुए भट्टनाथ सूरी। तमिल में उनका नाम है पेरिय आழ்वार। हिंदी में और संस्कृत में उन्हें कहते हैं विष्णु चित्त स्वामी, जिन्होंने अपने चित्त को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण कर दिया। ऐसे श्री विष्णु चित्त स्वामी भगवान के परम भक्त हुए और उन्होंने कथा में सुना कि भगवान की सबसे बड़ी सेवा फूल और तुलसी की सेवा है। अपने परिश्रम से बगीचे में तुलसी लगाकर, पुष्प लगाकर और फिर उस तुलसी पुष्प के द्वारा भगवान की सेवा समर्पण करना, ये वैष्णवों के लिए महान भक्ति कही गई। एक घटना इसी अयोध्या की बताएं। एक हमारे बड़े प्रेमी, बचपन के ही परिचित, अनेक प्रकार के कष्ट से वो परेशान थे। आज से 3 वर्ष पहले यहाँ आए तो सब बताने लगे। तो हमने कहा आप एक काम किया करो, अपने घर में 10-20 गमलों में तुलसी लगा लो और तुलसी दल उतारकर किसी भी मंदिर में भगवान की सेवा में पहुंचा दिया करो, भगवान कृपा करेंगे। और उनको ऐसा उत्साह हुआ कि उनकी एक जमीन थी लगभग 2000 स्क्वायर फीट खाली पड़ी थी, उसको चारों तरफ से घेर दिया और उसी में खूब तुलसी लगाई और खूब तुलसी उतार करके मंदिर मंदिर में अयोध्या में वो देने लगे। आज भी देते हैं, यहाँ भी ले आते हैं। और 2 वर्ष 3 वर्ष के अंदर भगवान की ऐसी कृपा, उनके सारे संकट दूर, जीवन में परम आनंद। अब मिलते बोले महाराज जी आपने मुझे ऐसी सेवा बता दी, इस सेवा में मुझे खूब आनंद मिल रहा है और ठाकुर जी की खूब कृपा है महाराज। तो तुलसी की सेवा
और पुष्प की सेवा ये भगवान की बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं कि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो तुलसी और पुष्प की मेरी सेवा करता है मैं उससे सदा प्रसन्न रहता हूं। तो विष्णुचित्त स्वामी ने यही नियम बनाया कि हम भी भगवान की तुलसी और पुष्प की सेवा करेंगे। सवेरे से शाम तक बगीचे में तुलसी लगाते, पुष्प लगाते, पानी देते, खरपतवार साफ करते और तुलसी फूल उतार कर भगवान की सुंदर माला बना बना करके बटपत्रशाही भगवान का मंदिर वहां पास में था, वहीं बटपत्रशाही भगवान को पुष्पमाला भेंट करते। विष्णुचित्त स्वामी की इस भक्ति से भगवती पराम्बा जगत जननी लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि लक्ष्मी जी ने बेटी के रूप में उनके घर में अवतार लिया। और वो भी कैसे? बोले एक दिन तुलसी के बगीचे में वो कुछ मट्टी में कर रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, सेवा कर रहे थे, तब तक उनको तुलसी के बगीचे में एक कन्या प्राप्त हुई, नवजात कन्या। उनके कोई संतान नहीं थी, उस कन्या को ला करके उन्होंने पाला। वही कन्या श्री गोदाम्बा जी तुलसी के बगीचे से प्रकट हुई। इसलिए आज भी हम लोग भजन में गाते हैं कि जैसे धरती से सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ, उसी तरह तुलसी के बगीचे से श्री गोदाम्बा जी का प्रादुर्भाव हुआ। भज मन विष्णु चित्त दुहिता को, भज मन विष्णु चित्त दुहिता को, भज मन विष्णु चित्त दुहिता को, भज मन विष्णु चित्त दुहिता को। तुलसी बन से प्रकट भई है, तुलसी बन से प्रकट भई है, तुलसी बन से प्रकट भई है, तुलसी बन से प्रकट भई है। जैसे जन्म भयो सीता को, जैसे जन्म भयो सीता को, भज मन विष्णु चित्त दुहिता को, भज मन विष्णु चित्त दुहिता को। मन विष्णु चित्त दुहिता को, भज 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 मन विष्णु चित्त दुहिता। तुलसी बनते प्रकट भई हैं, जैसे जन्म भयो सीता को। और श्री गोदाम्बा जी को पाकर के विष्णुचित्त स्वामी बड़े प्रसन्न हुए। उस कन्या का पालन पोषण किया। धीरे धीरे आंडाल गोदाम्बा बड़ी होने लगी। उनके मन में एक अभिलाषा थी कि भगवान रंगनाथ मेरे पति हो जाएं। जिस तरह ब्रज की गोपांगनाओं ने नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, नंद गोप के पुत्र कृष्ण मेरे पति हो जाएं, उसी प्रकार श्री गोदाम्बा जी ने भगवान श्री रंगनाथ को अपना पति बनाने का विचार किया और उन्हीं का चिंतन करती, उन्हीं का स्मरण करती और स्नान इत्यादि करके सज धज कर
सुंदर मालाओं को पहनकर दर्पण में अपना मुख देखती और विचार करती, क्या मैं रंगनाथ जी के लायक हूं? मुझे स्वीकार करेंगे रंगनाथ भगवान? और लीला कैसी कि विष्णु चित्त स्वामी जी जब भगवान के लिए माला बना करके रखते कंडोल में, कंडोल बोले तो डोलची में फूल की माला, तुलसी की माला बना करके रखते कि अब स्नान करके फिर मंदिर में जाएंगे और ये माला भेंट करेंगे। और जब तक वो स्नान इत्यादि करने के लिए जाते तो गोदाम्बा जी क्या करती, उस माला को लेकर अपने गले में पहन करके शीशा में दर्पण में देखती कि मैं कैसी लग रही हूँ। और पिताजी जब तक आवे तब तक उस माला को उठा करके फिर उसी डोलची में रख दो। रोज यही काम। जो माला भगवान के लिए विष्णु चित्त स्वामी बनाते, उस माला को श्री गोदाम्बा जी अपने गले में धारण कर लेती और देखती और फिर उस माला को उतार करके उसी डोलची में रख देती और विष्णु चित्त स्वामी वही माला ले जा करके रंगनाथ भगवान को भेंट कर देते, बटपत्रशाही भगवान को, और वही माला भगवान धारण कर। और ये रहस्य विष्णु चित्त स्वामी को पता नहीं। एक दिन श्री गोदाम्बा जी ने माला को धारण करके दर्पण में अपना मुख देखा, उसी समय विष्णु चित्त स्वामी आ गए। तब तक जल्दी जल्दी गोदाम्बा जी ने माला को उतार करके डोलची में रख दिया। विष्णु चित्त स्वामी ने देखा और विष्णु चित्त स्वामी ने कहा, बेटी ये तूने क्या किया? ये माला मैं भगवान के लिए बनाता हूं और तूने इसे धारण करके प्रसादी कर दिया, उच्छिष्ट कर दिया। गोदाम्बा जी ने कहा, मैं तो रोज ऐसा ही करती हूं। अब तो विष्णु चित्त स्वामी को बड़ा दुख हो गया। रोज इसी प्रकार में उच्छिष्ट माला भगवान को अर्पित करता रहा। विष्णु चित्त स्वामी को बड़ी पीड़ा हुई और विष्णु चित्त स्वामी ने कहा, बेटी तूने ये अच्छा नहीं किया। विष्णु चित्त स्वामी कहते हैं, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनवाला, बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनवाला, बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनवाला, बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनवाला। मैं तो गया नहाने बेटी, मैं तो गया नहाने बेटी, मैं तो गया नहाने बेटी, मैं तो गया नहाने बेटी। तूने क्या कर डाला, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। नित्य सेवा का नेम लिया था, अब क्या होगा हमारा, नित्य सेवा का नेम लिया था, अब क्या होगा हमारा, नित्य सेवा का नेम लिया था, अब क्या होगा हमारा, नित्य सेवा का नेम लिया था, अब क्या होगा हमारा। पटसाई प्रभु जी की माला, पटसाई प्रभु जी की माला, पटसाई प्रभु जी की माला, पटसाई प्रभु जी की माला। और शादी कर डाला, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। कैसे मंदिर जा
कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो माला, भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो माला, भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो माला, भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो माला। धारेंगे प्रभु जी यह माला, धारेंगे प्रभु जी यह माला, धारेंगे प्रभु जी यह माला, धारेंगे प्रभु जी यह माला। भक्तन के प्रतिपाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई। श्री वैष्णव को दास है गोदा, श्री वैष्णव को दास है गोदा, श्री वैष्णव को दास है गोदा, श्री वैष्णव को दास है गोदा। प्रेम के आंसू डाला, प्रेम से आंसू डाला, श्री वैष्णव को दास है गोदा, प्रेम के आंसू डाला, श्री वैष्णव को दास है गोदा, प्रेम के आंसू डाला। गोदा की प्रीति पर रीझे, गोदा की प्रीति पर रीझे, गोदा की प्रीति पर रीझे, गोदा की प्रीति पर रीझे। रवजी धारी माला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई, माला को कैसे धार आई, माला को कैसे धार आई। विष्णुचित्त स्वामी ने कहा, बेटी मैं तो गया नहाने, बेटी तूने क्या कर डाला। अब ये माला भगवान को मैं कैसे समर्पण करूं। फिर दूसरी माला बनाई और दूसरी माला जब लेकर के गए भगवान को धारण कराया तो गले में धारण कराते ही माला टूट करके नीचे गिर पड़ी। भगवान ने स्वीकार नहीं किया। फिर उस माला को जोड़कर धारण कराया, फिर माला टूट करके गिर पड़ी। विष्णुचित्त स्वामी को लगा आज तो मेरी सेवा छूट गई। बड़े खेद खिन्न होकर के आकर के जब विश्राम करने लगे तो स्वप्न में भगवान ने कहा कि गोदाम्बा की माला मुझे परम प्रिय है, गोदाम्बा के गले की प्रसादी माला ही ला करके मुझे धारण करा। और फिर वही माला लेकर के विष्णुचित्त स्वामी गए और भगवान को धारण कराया। और तब से आज तक कभी दक्षिण भारत जाओ तो तमिलनाडु में अष्टोत्तर शतदिव्य देश में एक स्थान है विल्लीपुत्तूर। विल्लीपुत्तूर में बटपत्रशाही भगवान का बड़ा विशाल मंदिर है, जैसे वृंदावन में रंगनाथ जी का। और वहाँ गोदाम्बा जी की सन्निधि में रोज माला जाती है। पहले माला बनाई जाती है, फिर वो माला विष्णुचित्त स्वामी जी के मंदिर में जाती है, फिर विष्णुचित्त स्वामी जी के कर कमल से स्पर्श करा करके उस माला को चांदी के बर्तन में रखकर पात्र में बाजे गाजे के साथ अम्मा जी के मंदिर में जाती है, गोदाम्बा जी के यहाँ। फिर गोदाम्बा जी को धारण कराने के बाद वही माला उतार करके फिर रखी जाती है और फिर बाजे गाजे के साथ वेद मंत्र पढ़ते हुए प्रबंध पाठ करते हुए उन माला को ले जा करके भगवान बटपत्रशाही को धारण कराया जाए। ये भगवान की भक्तों के प्रति करुणा और भक्तों के प्रति भगवान का भाव है। आज भी वही परंपरा का निर्वाह वहाँ पर हो रहा है। तो श्री विष्णुचित्त स्वामी की तनया श्री गोदाम्बा जी
जिन्होंने भगवान को अपना प्रियतम माना। बड़ी लंबी कथा है गोदाम्बा जी की, थोड़ी सी बात कह करके विषय को पूरा करें। श्री गोदाम्बा जी ने गोपियों के चरित्र से ये संदेश प्राप्त किया कि मैं भी भगवान को पाने के लिए व्रत करूं। और श्री गोदाम्बा जी ने 1 महीने का व्रत किया मार्गशीर्ष मास में, और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सखियों को बुलाती और भगवान की एक गाथा का गान करती थी, और वो गाथा भगवान को सुना करके रिझाती थी। 30 दिन में 30 गाथाओं को गोदाम्बा जी ने जो सुनाया है उसका नाम है तिरुप्पावई। तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध, 30 गाथाओं का वो प्रबंध आज भी नियम है कि प्रतिदिन भगवान के मंदिर में उन 30 गाथाओं को आज भी सुनाया जाता है। रंगनाथ भगवान के यहाँ, तिरुपति बालाजी में, भद्राचलम में, कांची में, मैलकोटे में, बड़े बड़े सभी दिव्य देशों में गोदाम्बा जी की उन 30 गाथाओं को प्रतिदिन भगवान को सुनाया जाता है। सब सेवा हो, लेकिन वो 30 गाथा अगर भगवान को न सुनाई जाए तो भगवान की सेवा पूर्ण नहीं मानी जाए हमारे संप्रदाय में। और अगर संभव नहीं है कि 30 गाथा रोज हम सुना सकें भगवान को, तो उन 30 गाथाओं में अंतिम 2 जो गाथाएं हैं 29वीं और 30वीं, उसको तो किसी भी हालत में प्रतिदिन भगवान को सुनाना ही सुनाना। सायंकाल चाहे मध्याह्न में जब भी भगवान की समाराधना होती है तो उन 2 गाथाओं को गा करके उच्चारण करके भगवान के चरणों में तुलसी और पुष्प का समर्पण किया जाता है। वो गाथाएं तमिल में हैं क्योंकि वहाँ की लोक भाषा में गोदाम्बा जी ने भगवान का गुणगान किया, लेकिन हमारे संप्रदाय में वो गाथा वेद के समान, वेद मंत्रों के समान आदरणीय है और भगवान के चरणों में आज भी उन्हीं गाथाओं से पुष्प समर्पण होता है। तब जो है भगवान की आराधना पूर्ण होती है। सित्तम शिरुकाले वंदुन्नइच्चे वित्तु उन पोत्तामरयड़िए पोत्तुम पोरुल केड़ाय। इस प्रकार वो जो गाथा है उसे गा करके भगवान के चरणों में तुलसी समर्पण होता है। और श्री गोदाम्बा जी ने जब 1 महीने का व्रत किया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने विष्णुचित्त स्वामी को स्वप्न दिया, आप अपनी बेटी का स्वयंवर करो, हम आएंगे और आपकी बेटी का वर्ण करेंगे। विष्णुचित्त स्वामी ने भगवान के सभी मंदिरों में निमंत्रण भेजा अपनी बेटी के स्वयंवर का, गोदाम्बा जी का। अब जब निमंत्रण गया तो सभी भगवान तो एक होते हैं, लेकिन रूप भगवान के अलग अलग है और लीला है। वेंकटेश भगवान के यहाँ निमंत्रण गया तिरुपति बालाजी, तो वेंकटेश भगवान ने सोचा हम पहले पहुंच जाएं तो गोदाम्बा मेरा वर्ण कर ले। कांची के वरदराज भगवान सोचने लगे पहले हम पहुंच जाएं तो गोदाम्बा मेरा वर्ण कर ले। रंगनाथ भगवान ने सोचा पहले मैं पहुंच जाऊं तो गोदाम्बा मेरा वर्ण कर ले। वर्ण तो भगवान का ही होगा, लेकिन भगवान के रूपों में भी प्रतिस्पर्धा हो गई कि हमारे इस रूप का गोदाम्बा वर्ण करे। और गोदाम्बा जी के सामने भी धर्म संकट था, कोई भी रूप में भगवान आ जाएंगे तो वर्ण करना ही पड़ेगा। जो पहले आ गया उसी का वर्ण हो जाएगा, माला पड़ जाएगी गले में। तो रंगनाथ भगवान को गोदाम्बा जी अत्यंत प्रिय। रंगनाथ भगवान ने अपने वाहन गरुण से कहा, गरुण तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले सबसे पहले हमको पहुंचाओ वहां, सबसे पहले हमको पहुंचा दो जिससे गोदाम्बा मेरा वर्ण कर ले। गरुण जी ने कहा हमको क्या मिलेगा, हम आपका ये काम तो कर देंगे लेकिन आप हमें क्या दोगे? भगवान ने कहा आज तक तुम मंदिर के बाहर बैठते थे,
आज भी गरुड़ जी बाहर ही विराजते हैं, वो देखो वहां बैठे भगवान के सामने वाहन है। लेकिन रंगनाथ भगवान ने कहा कि अगर स्वयंवर में सबसे पहले मुझे पहुंचा दिया तो मैं वचन देता हूं तुमको अपने बराबर आसन दूंगा, अपने बराबर आसन पर विराजमान करूंगा। गरुड़ जी महाराज ने भगवान को अपनी पीठ पर बैठाया और लेकर के पहुंच गए, और सबसे पहले रंगनाथ भगवान पहुंचे। गोदाम्बा जी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। पीछे से सभी भगवान पहुंच गए, वेंकटेश भगवान भी पहुंच गए, कांची के ठाकुर जी भी पहुंच गए, सब ठाकुर जी, अयोध्या से रघुनाथ जी पहुंच गए, वृंदावन से कृष्ण भगवान पहुंच गए, बद्रीनाथ से बद्रीनारायण भगवान पहुंच गए, सब पहुंचे। अष्टोत्तर शत दिव्य देश के आराध्य भगवान के सभी स्वरूप वहां आ गए। रंगनाथ भगवान के गले में बरमाला जब पड़ गई तो अब क्या हो? बोले अब रंगनाथ दुल्हा बन गए, और बाकी बोले बाकी सब बाराती बनो, और क्या बनना है। बाकी सब भगवान के जितने स्वरूप थे वो सब बाराती बन गए, और गोदाम्बा जी का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हो। गोदा कल्याण महोत्सव ये हमारे संप्रदाय की बड़ी प्रबल निष्ठा और भावनाओं का उत्कर्ष है। तो रंगनाथ भगवान ने गोदाम्बा जी का वर्ण किया। ये संकल्प भगवान का था, लेकिन भगवान का ये संकल्प 3000 वर्ष तक पूरा नहीं हुआ कि गरुड़ जी को अपने बराबर आसन दें। भगवान के इस संकल्प को पूरा किया वृंदावन के रंग मंदिर के संस्थापक स्वामी गोवर्धन रंगाचार्य जी महाराज ने। वृंदावन में रंग मंदिर का दर्शन करो तो रंगनाथ भगवान के बगल में गरुड़ जी महाराज खड़े हैं, एक तरफ गोदाम्बा जी हैं और एक तरफ रंगनाथ भगवान के बगल में गरुड़ जी महाराज विराजमान हैं। ये संकल्प भगवान का रंगदेशिक स्वामी जी ने पूरा किया। भगवान के संकल्प को भक्त पूरा करते हैं और भक्त के संकल्प को भगवान पूरा करते हैं। एक संकल्प गोदाम्बा जी का भी था कि अगर भगवान ने मेरा पाणी ग्रहण कर लिया तो 1000 घड़े में खीरान्न बनाकर, खीर बनाकर 1000 घड़े में खीर बनाकर, केसर डालकर, इलायची डालकर सुंदर सुस्वादु क्षीरान्न बनाकर मैं भगवान रंगनाथ को भोग लगाऊंगी। लेकिन गोदाम्बा जी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद गोदाम्बा जी भगवान के स्वरूप में ही समाहित हो गई। गोदाम्बा जी का ये संकल्प अधूरा रह गया। श्री गोदाम्बा जी के अवतार के लगभग 2000 वर्ष बाद भगवान श्री रामानुजाचार्य ने ये संकल्प पूर्ण किया और 1000 घट में खीरान्न बना करके भगवान को समर्पण किया। तो श्री गोदाम्बा जी ने स्वप्न में कहा कि जैसे बहन की इच्छा को भाई पूरा करता है, उसी तरह आपने मेरे इस संकल्प को पूरा किया, इसलिए आप मेरे भाई हैं। और गोदाम्बा जी ने रामानुज स्वामी को अपना अग्रज कहा, इसीलिए रामानुज स्वामी के 108 नामों में एक नाम है गोदाग्रज। गोदाग्रज माने गोदा के बड़े भाई। रंगनाथ भगवान को 1008 घट में क्षीरान्न भोग लगाया और श्री रामानुज स्वामी जी गोदाम्बा जी की इस गाथा से इतना अनुसंधान करते थे कि चलते फिरते हर क्षण जागृत अवस्था में श्री राम निरंतर अनुसंधान करते, चलते फिरते उन गाथाओं का चिंतन और मनन करते रहते। इस कारण से रामानुज स्वामी का एक नाम पड़ गया तिरुप्पावई जीयर। तिरुप्पावई गाथाओं का नित्य अनुसंधान करने के कारण उनका एक नाम हो गया तिरुप्पावई जीयर, अर्थात तिरुप्पावई का जो अनुसंधान करते हैं ऐसे सन्यासी रामानुज स्वामी का एक नाम है। तो श्री गोदाम्बा जी का आज पावन जयंती महोत्सव, इसलिए गोदाम्बा जी का हम सभी लोगों ने स्मरण किया।
2 बार गोदाम्बा जी के लिए हम लोग मंगल कामना करें और फिर आगे भागवत जी की कथा में प्रवेश करेंगे। मंगल हो रंग जी की पटरानी मंगल हो, राम महारानी मंगल हो, राम महारानी मंगल हो, राम महारानी मंगल हो, राम महारानी मंगल हो, हरि की पटरानी मंगल हो, हरि की पटरानी मंगल हो, रंग जी की पटरानी मंगल हो, रंग जी की पटरानी मंगल हो। बोलो श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय। श्री विष्णुचित्त आलवार की कन्या गोदाम्बा जी, श्री विष्णुचित्त स्वामी जी की हम लोग नित्य स्तुति करते हैं। गुरुमुख मनधीत्य प्राह वेदान शेषान, नरपति परिक्लिप्तम शुल्कमादातु कामः, स्वसुर ममर वंद्यम रंगनाथस्य साक्षात्, द्विजकुल तिलकम तम विष्णुचित्तम नमामि। स्वसुर ममर वंद्यम, देवताओं के द्वारा भी जो वंदनीय हैं रंगनाथ भगवान, उनके स्वसुर हैं। कौन? बोले विष्णुचित्त स्वामी। स्वसुर ममर वंद्यम रंगनाथस्य साक्षात्, द्विजकुल तिलकम तम विष्णुचित्तम नमामि। जो द्विजकुल तिलक हैं ऐसे विष्णुचित्त स्वामी को हम सभी लोग प्रणाम करें। श्रीमद्भागवत महापुराण की ये पावन चर्चा, वस्तुतः गोदाम्बा जी को जो प्रेरणा प्राप्त हुई भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति की, वह प्रेरणा श्रीमद्भागवत की कथा से ही उनको मिली। गोपांगनाओं के चरित्र को सुनकर, गोपियों के अनुसंधान को जानकर श्री गोदाम्बा जी ने भी उन्हीं गोपियों के समान व्रत और अनुष्ठान करके रंगनाथ जी को पाया।